फ्यूचर डिजीज बराबर टुडे लाइफ स्टाइल। समझ रहे हैं ना? देखिए दोस्तों, एक सच्चाई सुनिए, जो बीमारी आपको 3 से 5 साल बाद हो सकती है, उसकी कहानी आज ही लिखी जा रही है। और लेखक कोई और नहीं, बल्कि आपकी लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली, आपकी आदतें यानी हैबिट, एक्सपोज़र यानी पर्यावरण से संपर्क और स्ट्रेस, ये है लेखक आपके। आज हम इस राज को खोलेंगे ताकि बीमारी आने से पहले ही उसे खत्म कर दें। पहले समझते हैं बीमारी अचानक नहीं आती। अधिकतर लोग सोचते हैं कि हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर या किडनी फेलियर अचानक हो जाता है। कई लोगों का सवाल है, बहुत सारे लोग, हम भी सोचते थे कि आज सुबह प्रणाम सर हुआ, बाद में पता 7 दिन के बाद सतनहान, 3 दिन के बाद मिलिए तो 3 नहान, 10 दिन के बाद मिलिए तो 10 ऐसा हो जाता था। लेकिन असलियत यह है कि यह 5 से 10 साल का प्रोसेस प्रक्रिया है। विज्ञान इसे डिजीज लेटेंसी पीरियड बोलते हैं। रोग यानी रोग छुपा हुआ समय कहते हैं। आज जो आप खाना खा रहे हैं, जो नींद छोड़ रहे हैं, जो तनाव झेल रहे हैं, वो आपके शरीर के अंदर एक भविष्य की बीमारी का बीज बो रहे हैं। अगर भगवत गीता के दृष्टिकोण से समझते हैं तो अध्याय 6 श्लोक नंबर 17 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खान पान, गतिविधि, काम और नींद और जागरण में संतुलन रखता है, वही दुख यानी बीमारी से मुक्त हो सकता है। जो व्यक्ति खान पान, गतिविधि, काम, नींद और जागरण में बैलेंस रखता है, वही व्यक्ति बीमारी से मुक्त हो सकता है, यानी दुख से मुक्त हो सकता है। मतलब साफ है कि अगर आज संतुलन नहीं रखा तो आने वाले सालों में असंतुलन बीमारी बनकर सामने आपको आएगा। देखिए, बीमारी का रोड मैप बताता हूँ, समझिए बीमारी का रोड मैप कहाँ से आता है। पहला स्टेप है टॉक्सिक इनपुट यानी जहरीला प्रवेश। कहाँ से आता है? प्रोसेस फूड, चीनी यानी ज्यादा चीनी लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल, जो स्मोकिंग करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट, प्रदूषित हवा, और माइक्रो प्लास्टिक। कैसे जाता है? पानी के जरिए, जो प्लास्टिक बोतल में हम लोग पानी पीते हैं। साथ में शरीर के सेल यानी जो कोशिकाएं को धीरे धीरे नुकसान करता है। दूसरा है क्या? साइलेंट इन्फ्लेमेशन। साइलेंट इन्फ्लेमेशन यानी छुपी हुई सूजन। आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली लगातार अलर्ट पर, शरीर अंदर ही अंदर थकने लगता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तीसरा है ऑर्गन स्ट्रेस, अंगों पर दबाव, यानी जैसे लीवर, किडनी, दिल पर बोझ बढ़ना, हार्मोनल इम्बैलेंस बिगड़ना। ठीक है। चौथा है क्लिनिकल डिजीज, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, अल्जाइमर, किडनी फेलियर। लोग कहते हैं अचानक हो गया, लेकिन असल में ये 5 से 10 साल से बन रहा था। समझ रहे हैं ना? इसका वैज्ञानिक प्रमाण भी मैं आपको बताता हूं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यानी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक 20 साल के अध्ययन में पाया गया कि लोगों की 80% क्रोनिक बीमारियां दीर्घकालिक रोग यानी उनकी लाइफ स्टाइल की वजह से होती है, न कि जेनेटिक कारण से। मतलब क्या हुआ? अगर आप आज बदल जाएं तो मतलब क्या हुआ? अगर आप आज बदल जाएं तो बीमारी का भविष्य भी बदल जाएगा। देखिए, भविष्य की बीमारी का रोकने का 4 स्टेप है। 4 स्टेप बताता हूं। सबसे पहला, साफ खाना, क्लीन फूड। क्लीन फूड मतलब ताजा, मौसमी, कम प्रोसेस फूड वाला। 50% डाइट फल और सब्जियां होनी चाहिए। बॉडी को एक्टिव रखना है, यानी दिन में कम से कम 30 मिनट तेज चलना या योग, लंबे समय तक बैठने से बचना। शरीर को एक्टिव रखना है। साथ में देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना होगा। इसके लिए आपको ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, समय पर सोना, मोबाइल और स्क्रीन टाइम पर कम करना। समझ रहे हैं? प्राकृतिक संपर्क में भी रहना है। नेचर एक्सपोजर यानी धूप में भी बैठना है, ताजी हवा भी खाना है, मिट्टी से भी जुड़ना है, केमिकल प्रोडक्ट से दूरी। अगर इतना करते हैं तो आपका भविष्य स्वस्थ रहेगा। देखिए दोस्त, अगर आप आज अपना खाना, आदत, माहौल और सोच बदलते हैं तो आने वाले सालों में डॉक्टर आपको सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए देखेंगे, बीमारी के लिए नहीं। अब निर्णय आपका है। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को जरूर भेजिए, क्योंकि आज बचाया गया एक कदम कल बचाई गई एक जिंदगी है। कमेंट में लिखिए, आज से अपनी लाइफ स्टाइल में पहला बदलाव क्या कर रहे हैं। देखिए, लोग समाज में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उससे मतलब मत रखिए। आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, कौन सा आदत चेंज करने वाले, हमारे लिए नहीं, अपने लिए।